शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर उद्योगपतियों से पैसे लेने का सीधा और गंभीर आरोप लगा दिया। गुजरात में रैली कर रहे राहुल ने कहा, इनकम टैक्स की रेड में मिले कागजातों में लिखा है कि पीएम बनने से पहले 2013-14 में मोदी ने सहारा कंपनी से 6 महीने के दौरान 9 बार पैसे लिए, जिसकी कुल रकम 40 करोड़ बनती है। लेकिन पीएम बनने के बाद इन कागजातों की जांच तक नहीं करवाई। बिल्कुल ऐसे ही आरोप पहले भी अरविंद केजरीवाल से लेकर प्रशांत भूषण और उससे पहले 2014 में तृणमूल कांग्रेस भी लगा चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जहां अदालत और सबूतों की मांग कर चुका है। कांग्रेस अब खुलकर कह रही है कि मोदी की रिश्वतखोरी सामने आ गई है, जबकि बीजेपी का जवाब है, भ्रष्टाचार में गर्दन तक डूबी कांग्रेस ये आरोप सिर्फ इसलिए लगा रही है क्योंकि वो अपनी हार से बौखला गई है और हेलीकॉप्टर घोटाले में गांधी परिवार को बचाने की ये कोशिश नाकाम साबित होगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, मोदी पर राहुल गांधी के निजी आरोप से क्या भूचाल आएगा? क्या राहुल के आरोपों की मोदी सरकार जांच कराएगी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले सुनिए राहुल का आरोप, बीजेपी का जवाब। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की, वहां उनको सहारा के रिकॉर्ड मिले। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूं। एंट्रियां थी रिकॉर्ड में, 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। क्या यह सच है या झूठ है? आप देश को बताइए। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर वो ऑगस्टा वेस्टलैंड के इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेंगे, जहां उनके पूरे परिवार के लोगों की चर्चा आ रही है, तो भारत सरकार ऐसा कोई उनको उपकार नहीं करने वाली। सीबीआई ईमानदारी से काम करेगी और किसी दबाव में नहीं आएगी। यह केस कब फाइल हुआ था? केस की पहली सुनवाई कब हुई थी? राहुल गांधी तब क्यों नहीं बोले? जहां तक सदन में चर्चा का सवाल है, हमेशा तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी बोले, झूठे आरोप लगाए और सदन का उनके पार्टी के लोग सदन को डिस्टर्ब कर देंगे तो नहीं चलेगा ना। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं, बीजेपी से अनिल बलूनी, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी से आशुतोष और आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश जी, क्या ये वही आरोप हैं जिनके जरिए राहुल गांधी संसद में, सियासत में, हिंदुस्तान में भूचाल लाने वाले थे? क्या ये वही आरोप हैं अखिलेश जी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो आज आरोप लगे हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं और किसी भी प्रधानमंत्री जी के लिए यह आज बहुत बड़ा काला दिवस है। पर ये तो पुराने आरोप हैं अखिलेश जी। इन आरोपों की जांच के लिए स्वयं आगे आकर के नहीं कहते हैं। पहले तो मेरी आवाज इको कर रही, ठीक करा दें। नहीं, आरोप पुराने नए की बात नहीं है, तथ्यों के साथ, डिटेल के साथ और स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री जी को फला कंपनी ने इतने रुपए दिए। ये आरोप सत्य हैं? इसका जवाब है हां। इन आरोपों को, इन दस्तावेजों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने सिग्नेचर किए हैं कि हाँ ये दस्तावेज अखिलेश सही जी, है। यही आरोप प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस सब लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अखिलेश जी, तो बीजेपी कह रही है टाइमिंग देखो आप, ये आरोप आज क्यों राहुल गांधी ने उठाया? आरोप अगर हैं तो टाइमिंग क्या क्या महत्व होता है? वो प्रधानमंत्री पे लग रहे हैं, उसके आगे बढ़ करके क्या आरोप खत्म हो जाएंगे कि हाँ हम जांच नहीं करेंगे? क्यों नहीं जांच कराते हैं? टाइमिंग से आरोप क्या हल्के हो जाते हैं, या टाइमिंग से आरोप क्या समाप्त हो जाते हैं, या टाइमिंग से क्या आरोप गलत हो जाते हैं? आरोप है स्पेसिफिक। जब पुराने आरोप है अखिलेश जी, नया क्या है जिसमें राहुल गांधी ने कहा है? आपके विभाग के लोगों ने दस्तखत किया है। अरे तो नए फिर वही बात आप कर रहे हैं, अजीब सी बात कर रहे हैं आप। अगर पुराना है तो क्या आरोप दोष रहित हो गया, आरोपी बेदाग बरी हो गया? आप ये सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? मैं तो यही कह रहा हूं, राहुल जी भी यही कह रहे हैं
क्या इसकी जांच करेंगे माननीय मोदी जी किसी स्वतंत्र एजेंसी से? वो तो कह रहे हैं गंगा की तरह पवित्र है प्रधानमंत्री। चलिए क्या आरोप के ऊपर ही तो जांच होती है? एक मिनट रुकिए, आरोपों के ऊपर ही तो जांच होती है या जांच फिर किस बात की कभी होती है? कभी आरोप लगते हैं तभी तो उसमें जांच होती है। अच्छा ठीक है, जांच की आपकी बात मान ली, एक सेकंड में अनिल बलूनी आपके पास आ रहा हूं। जांच की आपकी बात मान ली, आपकी मांग जायज है, लेकिन क्या पुराने आरोपों से भूचाल आएगा अखिलेश जी? ये तो सब लगा चुके हैं, कोर्ट में चल रहा है। 9 बार है, 9 बार ये तारीखें हैं, 9 बार इनको पैसे दिए गए हैं, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिग्नेचर किया है, जस्ट इसको वेरीफाई किया है कि हाँ ये दस्तावेज ऐसे मिले हैं इन लोगों के। तो ये इस चीजों से कैसे बचा जा सकता है? अनिल बलूनी जवाब दीजिए। अनिल बलूनी, आरोप पुराने हो सकते हैं लेकिन बाकायदा पूरी डिटेल है, जांच करवाने में दिक्कत क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए अनिल बलूनी, दिक्कत क्या है? करेंगे, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। आज आप खुद भ्रष्टाचारी बन के कटघरे में खड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो जब प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के कटघरे में घेरे में हैं तो क्या जवाब? ऑस्ट्रेलिया में आया, इंडिया में नहीं आया भाई। अच्छा देखिए मानक जी, इस पैनल पे भी हम 5 लोग हैं, हो सकता है हम 5 लोग कोई अपना अपना पक्ष रखेगा, लेकिन देखिए इस देश का सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जो होने वाले अगले मुख्य न्यायाधीश हैं और जो अगले दूसरे वरिष्ठ हमारे न्यायाधीश है जस्टिस मिश्रा, इन लोगों की बेंच पे सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कह रहे हैं कि इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, ये बड़े हल्के से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये नॉनसेंस उन्होंने शब्द का उपयोग उसमें किया है। तो इसलिए जो आप और हम सब लोग गलत हो सकते हैं, हम लोग पक्षपातपूर्ण बात कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के सबसे सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है और सबूत लाइए, सबूत आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, जांच करवाइए। जांच करवाने में दिक्कत क्या है, ये सबकी मांग है अनिल बलूनी। मानक जी मैं बोल रहा हूँ ना, भी रुक जाइए ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज कह रहा है कि भाई इसमें पर्याप्त सबूत नहीं है तो आपको और हमको मानना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये हो क्यों रहा है ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इनकी शर्ट, हमारी शर्ट तो सफेद कहते, इनकी कमीज सफेद कहते, हमारे ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप, 2.5 साल में तो हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लग जाते, लेकिन इनकी कमीज सफेद क्यों है? मोदी जी का जब से मुख्यमंत्री बने 2001 से लेकर आज तक प्रामाणिक जीवन रहा है, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक उनके ऊपर नहीं लगा है। तो कांग्रेस को दर्द होता है, कांग्रेस को परेशानी होती है और इस तरह के आरोप हमारे पर मंडना शुरू कर देते हैं। और देखिए कौन लगा रहा है मानक जी आरोप? जो आदमी 5,000 करोड़ के, मानक जी एक सेकंड समय दीजिएगा। नहीं, जो आदमी 5,000 करोड़ के चीटिंग के, फ्रॉड के मामले में बेल पर है, जो 50,000 रुपए की बेल पर है, वो आरोप लगा रहा है। कौन आरोप लगा रहा है? जिसकी नकेला अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के घोटाले में जिनके ऊपर आंच आ रही है, कौन आरोप लगा रहा है? जो पत्रोची का अकाउंट डीफ्रीज करके पैसा सोनिया गांधी इटली तक छोड़ के आई है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। तो मानक जी ऐसे भ्रष्ट लोग आरोप लगा रहे हैं आज मोदी जी के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये तो भाई कोई पर्याप्त है, नॉनसेंस है बिल्कुल। तो बलूनी, अनिल बलूनी देखिए, लेकिन जांच के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आपके सारे आरोपों के जवाब आ गए, लेकिन जांच में दिक्कत क्या है इस पर आप कुछ नहीं बोल। मानक जी एक सेकंड, मानक जी पर्याप्त सबूत नहीं है। मानक जी एक सेकंड, मानक जी इसी प्रकार से निर्बाध रूप से हमें भी जरा 10 सेकंड बोलने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। ठीक है, हर 5 सेकंड में आप हमें टोक देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है अखिलेश जी, ऐसा नहीं। हाँ जल्दी कंप्लीट करिए, बाकी आगे भी जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता का यही तरीका है, एंकर के ऊपर हमला कर देते हैं। कहा 1 सेकंड मैं जवाब दूं। हाँ जल्दी अखिलेश जी, उसके बाद आशुतोष और राकेश जी के पास भी जाना है, जल्दी से। हाँ अखिलेश जी, महत्वपूर्ण विषय यही है। हाँ बस माना ये 10 सेकंड। महत्वपूर्ण विषय यही है कि सुप्रीम कोर्ट में और प्रूफ कौन देगा? जिसपे आरोप लगा है, क्या वो प्रूफ देगा? वो प्रूफ क्यों नहीं दे रहा है? इसी की तो जांच और होनी है, निष्पक्ष जांच। चलिए ठीक है, क्योंकि 2 साल से ऊपर से प्रूफ दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, वो कौन प्रूफ देगा? मोदी जी खुद कटघरे में हैं, खुद आके बोल नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है। विभाग उनके अंडर में, एजेंसियां उनके अंडर में, कौन देगा मोदी जी के
खिलाफ ठीक है अखिलेश जी, अब रुक जाइए एक सेकंड। आशुतोष ठीक है, इस चीजों की जांच ठीक है, एक सेकंड अखिलेश जी, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। जिसके ऊपर आरोप लगा है इनकम टैक्स उसी के अंदर है, इसीलिए सबूत नहीं आ रहे, यही आपका कहना है। आशुतोष पहला सवाल ये मैं चाहूंगा, मुझे पता है आप आरोपों पर भी बोलेंगे, पहले आशुतोष जरा इस पर बोलिएगा, राहुल गांधी जो कह रहे थे भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, गुब्बारा फट जाएगा, क्या आपको लग रहा है ये वही आरोप है और क्या वाकई इन आरोपों से भूचाल आएगा? आशुतोष देखिए, आप तो पत्रकार है, इसलिए आप तय करिए कि भूचाल आया नहीं आया। मैं तो दो बातें कहूंगा। पहली बात ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी राम के उपासक हैं। राम की पत्नी सीता पर आरोप लगते, सीता ने अग्नि परीक्षा दी। आज राम के उपासक नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे, मुझे जांच करवानी चाहिए। दूसरी बात, अब देखो बीजेपी में मैंने बीच में बोला नहीं, इसलिए मैं कहूंगा कि अनिल बलूनी जी ना बोले तो अच्छा है। नहीं, आप बीच में ना बोले तो अच्छा है। बताया मामले में अपने पूरा देश जान गया आपके विचारों। अनिल बलूनी जी, आप मानव खान को चुप करा दे भाई, मैं नहीं बोलता। बलूनी जी सुन लीजिए बलूनी जी सुन लीजिए। हाँ चलिए आशुतोष। इनके बारे में पता रहना चाहिए, इनके विचार मुझे लगता है हम सब लोग देश बड़ा लाभान्वित हो चुका है इनके विचारों से। आशुतोष जी के विचारों से पूरा देश लाभान्वित हो चुका है। अरे अनिल भाई सुन लीजिए ना, अनिल भाई सुन लीजिए, आपकी भी समझ सुनिए। गुजारिश करूंगा आशुतोष, चलिए आगे चलिए। मैं फिर गुजारिश, चलिए। देखिए हमारे बीजेपी के प्रवक्ता की खीज समझ में आती है। नहीं आपको कंसेंट वाली बात मैं अच्छी तरीके जानता हूँ। आशुतोष भाई बहुत दिनों बाद मिले टीवी पे। अब देखो जरा कंसेंट वाला मामला बताइए ना थोड़ा सा। कुछ तकनीकी खराबी आ गई आशुतोष, माफी चाहता हूं मैं आपसे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। राकेश जी आप आइए जरा। राकेश जी मैं सवाल वही पूछ रहा हूं। देखिए राकेश जी, आरएसएस का तो ये बहुत पुराना प्रिंसिपल रहा है, आरोप लगे, दामन पर दाग लगे तो उसे साफ करना चाहिए, उसे मिटाना चाहिए। राकेश जी आरोप लगाए तो यहां तो सिर्फ जांच की मांग हो रही है, जांच में दिक्कत क्या है राकेश जी? मानक जी, मैं सोचा था कोई आज आइडियोलॉजिकल विषय होगा, ये शुद्ध राजनीतिक विषय है, लेकिन जब मैं आ गया तो मैं अपनी टिप्पणी कर दे रहा हूं। देखिए दो बातें हैं, जिन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के उस ऑब्जर्वेशन को नहीं पढ़ा है वे ऐसी बातें कर। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिर्फ नहीं कहा कि आप सबूत लाइए, कहा ये मोस्ट अनसबस्टांसिव आरोप है। आप कुछ भी आरोप लगा दें और उस पर फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर गौर किया है और कहा अनसबस्टांसिव है। सर्वोच्च न्यायालय निर्देश दे सकती थी इस पर प्रोव कीजिए। आप सर्वोच्च न्यायालय के बियॉन्ड जाकर आप काम नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अनसबस्टांसिव कहा। आरोप लगाने के लिए, डिमांड करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं राजनीति में, और विपक्ष का हक है ऐसा करना। मैं नहीं मानता विपक्ष का हक नहीं है, पर ये आरोप बहुत गंभीर है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट को पहले पढ़ लीजिए। राहुल गांधी ने उसको पढ़ा ही नहीं। यदि सर्वोच्च न्यायालय मैं आके देखिए, गंभीरता मैं बता रहा हूं। हवाला कांड आपको मालूम है, कांग्रेस की राजनीति रही है इस तरह की षड्यंत्र रचना। हवाला में क्या हुआ अडवाणी जी के साथ, किस प्रकार से अडवाणी जी पहली जो सरकार बनी उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, किस प्रकार से भारतीय राजनीति को परास्त करने की कोशिश की गई, वैकल्पिक राजनीति को। हवाला की डायरी के नाम पर क्या निकला उसमें? शरद यादव थे, अडवाणी जी थे, ऐसे भारतीय राजनीति के ऐसे गैर कांग्रेसवाद के शीर्ष पुरुष उसमें शामिल थे। ये कांग्रेस की एक मंशा है कि अपने दामन में दाग को दूसरे के दामन में चीठा कसकर, तो किसी के उजले सफेद पर कालिक फेंक कर कहोगे देखो तुम्हारा सफेद कालिक है। ये कांग्रेस की एक राजनीति है, सोची समझी। अनिल बलूनी जी ने बहुत अच्छा कहा, जो लोग 50,000 के मुचलके पे छूटे हुए हैं, जो लोग अपनी ही पार्टी के सारी संपत्ति को लूट के लिए जिम्मेदार हैं, देश को कितना लूटा इस पर कहने की जरूरत नहीं है। आज देश कहां है? और अखिलेश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अखिलेश जी प्रोबिटी की बात कर रहे हैं। पहले सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें, आज वे बेल पर हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी है, सोनिया गांधी इस्तीफा दे, राहुल गांधी इस्तीफा दें और जांच करा लें। कांग्रेस के भीतर एक इंटरनल जांच बैठे कि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को कैसे खाएं, फिर दूसरे को उपदेश दें। और जहां तक आशुतोष जी कह रहे थे, मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति को अपना चीफ सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, अपने ब्यूरोक्रेसी में रखे हुए हैं, जिस पर सीबीआई का चार्जशीट है, जो गिरफ्तार हो चुका है। आशुतोष आप तक आवाज आ रही है क्या? आशुतोष लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम कोशिश कर रहे हैं। बोलिए अखिलेश जी, लेकिन लगता है भी ठीक नहीं। हाँ अखिलेश जी आप बोलिए। अखिलेश जी। मानक जी, 1/3 अपराधी मंत्रिमंडल में रखने वाले माननीय मोदी जी के लोग
अपनी प्रशंसा में भूल जाते हैं कि कितने नीचे तक गुनाहों में और भ्रष्टाचार में ये डूबे हुए हैं। मैं इन्हीं के एक मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का वक्तव्य याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था हम कांग्रेस नहीं है कि आरोप लगने पे इस्तीफा दे दिया करेंगे। ये उन्हीं के ओर से संभवतः जहां तक मुझे अखिलेश जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आशुतोष को बिल्कुल मौका नहीं मिला बोलने का। आशुतोष दोबारा जुड़ गए हमारे साथ। आशुतोष वापस आपके पास आ रहा हूं। ये लोग अभी इनके एक राज्य मंत्री पे आरोप लगे हजारों करोड़ के। ठीक है आशुतोष, अखिलेश जी आशुतोष को सुनिएगा जरा, उनको बिल्कुल मौका नहीं दे पाया मैं, तकनीकी खराबी किस तरह से आशुतोष आरोप लगाए। आशुतोष अभी मैंने कहा था दो पहलू पूरे मामले के हैं। एक सेकंड दूसरा पहलू ये है कि सहारा पेपर के मुताबिक 40 करोड़ 10 लाख रुपए घूस नरेंद्र मोदी जी ने लिए। आदित्य बिरला पेपर के हिसाब से 25 करोड़ के घूस लिए। अब मैं आपको ध्यान दिला दूं कि अरुण जेटली जी जो विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में और रविशंकर प्रसाद, तब मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे सीजर्स वाइट शुड बी अबव सस्पिशन और कहते थे कि जांच होनी चाहिए। आज जब मोदी जी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तब वो जांच से दूर भाग रहे हैं। तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी मैं पढ़ देता हूं जो राकेश जी ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दे कैन नॉट इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन जस्ट बिकॉज अ बिग मैन हैज बीन नेम्ड बाय समवन। उन्होंने कहा है कि बेटर मटीरियल शुड बी अवेलेबल। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के आड़ में बीजेपी और आरएसएस के लोग कृपया छिपे ना। अभी मामला लंबित है। ठीक है आशुतोष, एक छोटा सा कमेंट और चाहता हूं आपसे, एक छोटा सा कमेंट और चाहता हूं। भैया की तरीके से मोदी जी पवित्र निकले हैं तो अग्नि परीक्षा करा लें। ठीक है, अग्नि परीक्षा के लिए आपसे बलूनी जी एक सेकंड रुकिएगा, आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड अरे अनिल भाई एक सेकंड मैं आशुतोष से एक कमेंट और चाह रहा हूं। एक सेकंड अनिल भाई एक सेकंड प्लीज। आशुतोष पार्टी के नाम पर मिर्ची बहुत तेजी से लगती है, ईद भी होती है, गुस्सा भी आता है। आशुतोष एक सेकंड में एक कमेंट और चाह रहा हूं। आशुतोष बीजेपी के साथ ही आशुतोष आम आदमी पार्टी के नाम पर इतनी मिर्ची क्यों लगती है आम आदमी पार्टी के नाम पर? इतनी ठीक मत करो दोस्त। अच्छा देखिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी की लड़ाई मत बनाइए। एक सेकंड प्लीज। आशुतोष लगता है आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। आशुतोष मैं चाह रहा हूं छोटा सा कमेंट आशुतोष इस पर करिएगा। राहुल गांधी ने आज ये जो आरोप लगाए हैं, जो पहले से आप लगा चुके हैं, प्रशांत भूषण लगा चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस लगा चुकी है, राहुल गांधी ने देर से ये आरोप क्यों लगाया आशुतोष? देखिए ये तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जाने। असली सवाल ये है कि बीजेपी कहती है कि अगस्ता वेस्टलैंड पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई करती, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो ये इनके बीच की लड़ाई है। ना ही अगस्ता वेस्टलैंड पर कभी राहुल गांधी सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, ना कभी वाड्रा के खिलाफ करेंगे। और कहते थे ये दमाद का घोटाला है। आज तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी है। तो राहुल गांधी अनिल बलूनी सोनिया गांधी को जवाब दीजिए। अनिल बलूनी जाके चिल्लाना बहुत आसान होता है। अनिल बलूनी आशुतोष जी तो बहुत महान आदमी है, आशुतोष जी तो बड़े ज्ञानी आदमी है, पूरा देश इनके ज्ञान के अब लाभान्वित हो चुका है। लेकिन देखिए मानक जी, हम कभी भी हम किसी भी कानून में जांच पे हम लोग कभी बीच में नहीं आते, ना ही हम उसको प्रभावित करते। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच चल रही है, करेंगे जो होगा हम क्यों प्रभावित करें। लेकिन ये बताइए आशुतोष, आपके पास भी वो 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए कहीं से आए थे जो आपने काले का सफेद किया था, उसकी जांच क्यों नहीं करा लेते अरविंद केजरीवाल? अपना काला नहीं देख रहे हैं, दूसरे को करते हो, अपने दामन को भी जांच करवाओ। इनकम टैक्स आपके पास, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आपके पास, देखिए आपके पास, आपके ऊपर गंभीर आरोप है। केजरीवाल को देखो काले को सफेद करने के, लेकिन मोदी जी के ऊपर जो घूस लेने के आरोप है रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमने बोलना शुरू किया, आप सुनेंगे नहीं। चलिए नहीं मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। ये देखिए अक्सर इस तरह की डिबेट्स में ऐसा ही होता है, जब किसी नेता पर कोई आरोप लगता है उसके बाद अगर आप डिबेट करते हैं तो अपने ऊपर लगे आरोप पर बोलने के बजाय अक्सर हर नेता दूसरे के आरोपों पर बोलता है, जो उसके ऊपर दूसरे के खिलाफ कहने के लिए होता है। इसीलिए इस तरह की डिबेट्स के आखिर में हम यही सोचते रह जाते हैं इससे आखिर निकला क्या। लेकिन फिर भी हमारा मकसद यही था, कोशिश यही थी कि सारी पार्टियों का स्टैंड क्या है वो आपके सामने रखें, डिसाइड आप खुद कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए अनिल बलूनी, अखिलेश प्रताप सिंह, आशुतोष, राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते